Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तीसरा जो मेथड है that is discussion method. Discussion method is, believe me, I should say that it's the most difficult one. Difficult one in the sense that over there you have to control not only the audience but also control the topic as well as the time वगैरह वगैरह. So it's very much difficult for the trainers or for the teachers to control this discussion method. So आज के दिन में हम आप लोगों को डिस्कशन मेथड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ये भी सिखाएंगे. डिस्कशन मेथड कहते किसे हैं? When you are involved in verbal interchange to express thoughts on a particular subject. डिस्कशन मेथड ये है कि आप कोई भी टॉपिक दे देते हैं और ऑडियंस से आप रिस्पॉन्सेज लेते हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग और व्हाट यू नो अबाउट दिस थिंग. रिमेंबर वन थिंग कि डिस्कशन मेथड ज्यादा इफेक्टिव वहां पे होती है जहां पर ऑडियंस का बैकग्राउंड नॉलेज उस चीज के मुताबिक ज्यादा हो. रिपीटिंग, डिस्कशन मेथड वहां पे ज्यादा यूजफुल है जहां पर ऑडियंस उस टॉपिक से रिलेटेड जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनके पास है, बैकग्राउंड नॉलेज ज्यादा हो. यानी मोस्टली सेम लेवल या सेम मेंटल लेवल या सेम नॉलेज लेवल के जो ऑडियंस होती है तो उनके बीच में डिस्कशन होती है. कभी भी एक पर्सन जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो और एक पर्सन जिसके पास कम नॉलेज हो उनके बीच में डिस्कशन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि एक ही डोमिनेट करेगा जिनके पास ज्यादा नॉलेज होगी. असल में डिस्कशन मेथड से दो फवायद हासिल होते हैं. आप लाजमन जिंदगी में डिस्कशन कर लिया करें. एक फायदा यह है कि आपकी अपनी बात की वेरिफिकेशन होती है. मतलब आपकी कोई बिलीफ होगी, आपके पास कोई नॉलेज होगा, यू मे थिंक समथिंग. जब तक आप वो डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी अपनी बात की वेरिफिकेशन नहीं होती. जब आप दो तीन जगह पर अपने राय का इजहार कर लेते हैं एंड पीपल सेकंड यू या तायीद करते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बात की हो गई वेरिफिकेशन. Okay, 10 minutes remaining, so we will be back after the first session. 5 to 10 minutes के दौरान हम वापस आ जाएंगे. So एक तो वेरिफिकेशन, दूसरी रिफाइनमेंट होती है. रिफाइनमेंट इस तरह से कि जब आप डिस्कशन करते हैं सो मुख्तलिफ ओपिनियंस आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय आपके पास, मुख्तलिफ मिसालें आपके पास आती है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी और जगह पर डिस्कशन करते हैं सो ओवर देयर यू गो विद मच मोर रिफाइंड एग्जांपल्स. आपकी एग्जांपल तो एक थी और 5-10 लोगों के साथ में आपने डिस्कशन कर ली, जो वहां से 5-10 और एग्जांपल्स आ गई तो उनमें से जो बेहतरीन एग्जांपल थी आपने वो अपना ली, नेक्स्ट जगह पे जाकर आपने वही शेयर कर ली. सो आपकी बातों में रिफाइनमेंट आती है व्हेन यू डिस्कस. सो यू मस्ट डिस्कस विद द पीपल, इट विल हेल्प यू टू रिफाइन एंड वेरीफाई योर नॉलेज. अब जाते हैं कि ये डिस्कशन मेथड को किस तरह से यूजफुल बनाना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है. नंबर 1, जब भी आप डिस्कशन करें, अच्छा एक और चीज शायद आपके जहन में सवाल हो कि आप क्लासरूम के लेवल पर ये डिस्कशन किस तरह से. तो क्लासरूम के लेवल पर ये है कि आपने जो टॉपिक भी उनको पढ़ा दिया, जो आपने समझा दिया, तो फिर बच्चों के साथ आप उन ही से क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें. और लेकिन यू हैव टू फैसिलिटेट दैट डिस्कशन ओवर देयर, नॉट टू डोमिनेट. यानी एक बच्चे से आपने पूछ लिया बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया या जिस पे मैंने लेक्चर दिया तो अब इसके मुताबिक आप बताएं कि इसके अंदर मेन मेन बातें कौन सी थी. दूसरे से पूछे कि आपकी मेन मेन बातें कौन सी थी. लेकिन ओवर देयर यू डोंट हैव टू नेगेट. यानी अगर कोई गलत भी बता रहा है तो आपने उनको नेगेट नहीं करना बल्कि उनको सपोर्ट के लिए दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा. सो क्लासरूम के अंदर आप डिस्कशन मेथड को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. अब डिस्कशन मेथड में नेवर रिस्पॉन्ड, सॉरी ऑलवेज रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट. यानी जब अगर कोई आपसे सवाल कर ले या आपकी राय से इख्तिलाफ कर ले तो आप रिएक्ट ना करें. रिएक्ट से मुराद ये है कि आप चीज को पर्सनल लेकर और कोशिश होती है कि मैं इस बंदे को हरा दूं. नो, यू शुड रिस्पॉन्ड. क्योंकि डिस्कशन मेथड इज ऑलवेज कंडक्टेड, रिमेंबर वन थिंग, डिस्कशन मेथड इज ऑलवेज इन द सोशल साइंसेज जहां पर मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं. सो ओपिनियंस के अगेंस्ट आपने रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है. रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में क्या फर्क है कि जब आप किसी बंदे को की बात की नेगेशन के लिए फिर दलाइल ढूंढते हैं सो यू आर रिएक्टिंग. और रिस्पॉन्ड ये है कि उनका जो भी ओपिनियन था यू आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली. रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रोफाइल्स पढ़ रहा था, ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह वेरी मैच्योर पीपल और अच्छे अच्छे जगहों पे है.
whenever you are asked a question during the discussion and if you don't get the answer, एक तो ये है कि हम zoom in करते हैं जब भी हमसे सवाल होता है. zoom in से मुराद ये है कि हम उस सवाल को इतना सीरियसली सुन रहे होते हैं कि जवाब के लिए फिर बाद में हम सोचते हैं. नो, जब भी आपसे सवाल हो डिस्कशन मेथड में या ऑडियंस आपसे सवाल करें तो आप कोशिश करें कि आप रिलैक्स होकर जूम आउट कर लें. जूम आउट से मुराद है कि आप पीछे हटकर आराम से सोचें और जब वो सवाल कंप्लीट कर रहा हो तो आप उसके लिए मुनासिब जवाब ढूंढें. नंबर 1. नंबर 2, अब आप सोच रहे हैं उनका सवाल कंप्लीट हो गया लेकिन आपके पास जवाब मुनासिब नहीं आया, सो यू हैव टू आस्क अनदर टाइम. आप उसी बंदे से पूछिए कि आपके सवाल की मुझे समझ नहीं है, अगर आप अपना सवाल रिपीट कर ले तो. इससे आपके पास टाइम आ जाएगा, आप मजीद सोचेंगे और मिसालों के लिए आप जाएंगे कि कौन सी मिसाल या कौन सा एग्जाम और आंसर जो है इसके लिए बेहतर रहेगा. सो इट वाज सिंपल टिप हाउ टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग. Number 2, be prepared for expected as well as unexpected questions. Discussion method में एक चीज का ख्याल रखिएगा. If you are leading the discussion, then at the end of the discussion you have to conclude also. And जहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पर जो ऑडियंस है जिनको आंसर ना मिले, so people will be looking at you to respond to that question. So अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेक्टेड तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए. You have to work hard at home. और जो अनएक्सपेक्टेड है, जो शायद आप समझते हैं कि शायद ये मुझसे हो जाए, इन्हों से मिलता है जुलता है. आप असेसमेंट पे अगर लेक्चर है तो शायद इवेल्युएशन का भी आपसे सवाल आ जाए. अब असेसमेंट इवेल्युएशन तो रिलेवेंट है लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है एग्जामिनेशन सिस्टम के मुतालिक भी सवाल आ सकता है. सो यू मस्ट थिंक अबाउट द पॉसिबल आंसर ऑफ द एक्सपेक्टेड एज वेल एज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. डिस्कशन मेथड में you have to lead the discussion. Students or participants will be listening to you, so wear a smile to the class. Always have a smile on your face. जितने भी आप great speakers हैं उनको देखे या जो trainers हैं उनको देखे, they are always having a smile on their faces and it will show to them that you are relaxed. और बाज़ औकात मैंने देखा है कि जो trainers साहब अगर कोई उनसे सवाल होता है तो बेचारा इधर ही उनका रंग चेंज होना शुरू हो जाता है. Don't do that. Always feel relaxed. Number 4, once agreed qualifier, then no more discussion. Discussion method में अगर किसी नतीजे पर एक दफा आप पहुंच गए और क्लैरिटी आ गई तो मजीद उस पर हरगिज़ डिस्कशन ना करें क्योंकि that will be just discussion for the sake of discussion. जो भी एडवर्स ओपिनियंस आपके खिलाफ आते हैं, never take them personal. वो ओपिनियंस आपसे नहीं है बल्कि आपकी राय से इख्तिलाफ है. यानी इख्तिलाफ राय को आप पर्सनल इख्तिलाफ ना समझे जब भी आप डिस्कशन करें, बल्कि उसको आप नजरियाती इख्तिलाफ रखें या एकेडमिक इख्तिलाफ समझे. और जो सोशल साइंसेज हैं वहां पर सारे के सारे एकेडमिक इख्तिलाफ ही हैं. अरस्तु और प्लेटो, एरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट, प्लेटो वाज द टीचर. प्लेटो ने आइडियलिज्म पेश की और एरिस्टोटल ने रियलिज्म पेश की, यानी एक दूसरे के बिल्कुल उलट, अगरचे एक दूसरे के टीचर और शागिर्द और उस्ताद थे. सो इस तरह से अगर आपसे भी कोई इख्तिलाफ रखे, सो डोंट टेक दैट पर्सनल. वो ओपिनियंस के इख्तिलाफ है. जितने भी ग्रेट स्कॉलर्स हैं उनके आपस में बड़े बड़े इख्तिलाफात होते हैं लेकिन दे आर जिसको कहते हैं नजरियाती इख्तिलाफ. नेवर टेक देम पर्सनल. और जो इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं तो उनको अवॉइड कर लिया करें. यानी डिस्कशन करते हुए इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्टर से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात ऑडियंस में से या स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने जो भी टॉपिक हैं, तो कुछ ऐसे सवालात करके बार बार. सो बेटर इफ यू अवॉइड देम. और अवॉइड करने का तो डोंट यानी बेइज्जत करने इजंट अ गुड थिंग, बल्कि अगर कोई सवाल वगैरह हो जाए और सवाल आ जाए इररिलेवेंट और आपको पता हो कि ये सवाल जो है जस्ट आपको परेशान करने के लिए है, सो बेहतर ये है कि आप उस बंदे को ऑडियंस के सामने शर्मिंदा करने की बजाय आप उनके सवाल की तारीफ करें कि आपका सवाल ज़बरदस्त है लेकिन इस फोरम के हिसाब से नहीं है, तो चले अगर मुनासिब मौका आ गया तो आपके इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा. सो आपने उनके रिस्पेक्टफुली आपने उनके सवाल को अवॉइड कर लिया. इट वाज जस्ट वन टिप हाउ टू अवॉइड इररिलेवेंट क्वेश्चन. फायदा क्या है डिस्कशन मेथड का कि इसकी एम्फेसिस फोकस जो है लर्निंग पे होती है, टीचिंग पे नहीं. लर्निंग जिस तरह के इफ यू रिमेंबर शुरू में मैंने कहा कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो टेलिस की स्टडी थी 2013 वाली, तो सबसे पहला जो स्टेप था दैट वाज कोऑपरेटिव लर्निंग. सो एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं इन डिस्कशन मेथड. जो लोग
डिस्कशन ज्यादा करते हैं उन लोगों के पास इल्म और नॉलेज ज्यादा होता है, क्योंकि उस बंदे की अपने इल्म के साथ साथ दूसरे के जो ओपिनियंस होते हैं वो भी शामिल होते हैं, एंड ही इज वेरी मच रिफाइंड एज कंपेयर टू दोज हु अवॉइड डिस्कशन, जो डिस्कशन कर लिया करे। ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर एक गिब्स साहब है जिनका एक मॉडल भी है रिफ्लेक्टिव साइकिल, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग साइकिल, गिब्स GIBBS, तो उसको लाजमन पढ़ लीजिएगा। इससे मुराद ये है कि डिस्कशन करते करते बाज़ औक़ात हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, सो उस डिस्कशन के बाद आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कीजिएगा, सोचिएगा कि कहाँ कहाँ पर मुझसे कोई गलतियां हो गई, कहाँ पर मैं कन्विंस ना कर सका, कहाँ पर मेरे एग्जांपल्स रिलेवेंट नहीं थे जो मैं ऑडियंस को कन्विंस ना कर सका। सो डिस्कशन मेथड हेल्प यू टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आल्सो। नंबर 3 के डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग। हर बंदे के अपने ओपिनियन, डिस्कशन मेथड में हर बंदे को आप मौका देते हैं कि अपने राय का इजहार कर दे। हर बंदा पार्टिसिपेट करता है, हर बंदे के दिल में कुछ बातें होती हैं वो कह दे, लेकिन अगर जस्ट लेक्चर दे रहे हो, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो ही मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और हिज थॉट्स। सो डिस्कशन मेथड में उनको पूरा का पूरा मौका मिल जाता है। और ट्रेनिंग इन सेल्फ एक्सप्रेशन, डिस्कशन मेथड में सेल्फ एक्सप्रेशन के आपने अपनी बातों का इजहार किस तरह से करना है, बल्कि अपनी राय का इजहार किस तरह से करना है, डिस्कशन मेथड हेल्प्स यू। और टॉलरेंस इज इनकलरेट, टॉलरेंस से मुराद है कि आप में बर्दाश्त पैदा होता है। जब आप डिफरेंट ओपिनियंस या अपोजिंग ओपिनियंस या एडवर्स ओपिनियंस को सुनेंगे तो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है। यानी जब बर्दाश्त इसी को कहते हैं कि आप किसी मुखालिफ बात को सुनने की सलाहियत रखते हो। So discussion method will help you to develop this problems also. So now up till now we have discussed lecture method, उनकी अपना इस्तेमाल है। इसके बाद demonstration method का हमने देखा तो उसका अपना इस्तेमाल है। डिस्कशन मेथड के